गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो है हम आपको सबसे पहले तो आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। और अब जो है इस डेट पर एक हम लोग परसेंटेज का तांडव सीरीज शुरू कर रहे हैं, तांडव बैच। हम आपको परसेंटेज का एक ऐसा क्वेश्चन, इतने टाइप के क्वेश्चन, जितने टाइप के आज तक के एग्जाम में क्वेश्चंस हुए होंगे, हर टाइप के क्वेश्चन, एक ऐसी सीरीज है, एक इतना यूनिक कॉन्सेप्ट से हर टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपको इसमें देने वाला हूं, जिसमें बहुत से यूट्यूब चैनल पे आप पढ़े होंगे मैथ को, बहुत सी चीजें किए होंगे, इस तरीके की चीजें आपको नहीं मिली होंगी परसेंटेज में। तो आप इसके हर एक यूनिट को, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से यूनिट पे आप देखेंगे। तो पहले चैप्टर का पहला यूनिट है जिसमें हम लोग परसेंटेज शुरू कर रहे हैं। मैथ 3 जगह से शुरू किया जा सकता है। एक परसेंटेज होता है, एक आपका नंबर सिस्टम होता है, या फिर एडवांस मैथ्स जिनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं होता है। तो आप इसको डेली बाय डे, डे बाय डे हर एक चीज को देखेंगे। इसमें वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, चाहे वह एसएससी जीडी का एग्जाम रहा हो, चाहे एसएससी जीडी का कोई भी प्रश्न, चाहे वह 2021 का रहा हो या उसके पहले के रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इस सीरीज को हल कर लेते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आपको क्वेश्चंस आउट ऑफ एरिया मिलेगा। तो चाहे एसएससी जीडी का प्रश्न रहा हो, चाहे वह एसएससी सीजीएल के रहा हो, या एसएससी सीएचएसएल का प्रश्न रहा हो, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन रहा हो, चाहे मेरे भाई वह उत्तर प्रदेश पुलिस का क्वेश्चन रहा हो, चाहे वह यूपीएसआई का क्वेश्चन रहा हो, यूपीपी, यूपीएसआई 2017 और 2021 के जितने टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं मेरे भाई, सारे टाइप के क्वेश्चंस में एक सीरीज बना के, जो काफी अथक प्रयास से बनाया गया है, सब करवा दूंगा। चाहे वह रेलवे के एग्जाम का क्वेश्चन रहा हो, रेलवे में आए हुए, चाहे एनटीपीसी का रहा हो, या फिर ग्रुप डी का रहा हो, या लोको पायलट का रहा हो, किसी भी एग्जाम का रहा हो, आपको दोबारा परसेंटेज पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सारा कंटेंट मैं इस एक चैप्टर के 5-6 यूनिट में इंक्लूड कर दिया हूं। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना होगा। अब जो बार बार आप पढ़ते रहते हैं, बार बार चैप्टर्स को देखते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। तो इसके बाद मेरे भाई, चाहे जो एग्जाम हुआ हो, प्रतियोगी परीक्षा में देने वाले चाहे जो एग्जाम रहे हों, उसमें आपको समस्या नहीं आएगी। चाहे पेट रहा हो या अन्य कोई एग्जाम रहा हो, तो कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अगर मैथ आ रहा है तो मैं आपको विश्वास दे रहा हूं कि आप पूरी सीरीज को अगर देख लेंगे तो 100% क्वेश्चंस पेपर के बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है अभी तक हमारे चैनल मैथ तांडव को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और लोगों को अवगत कराइए अपने इष्ट मित्रों को कि आप सिर्फ और सिर्फ तांडव बैच के सारे कंटेंट के यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में देख लीजिए। इसके बाद आपको मैथ का कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो हर प्रतियोगी परीक्षा में बच्चा परेशान है, सारी परेशानियों का निदान करने के लिए इस टाइप का मैं सीरीज ले आया हूं। तो आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं बिल्कुल मैं आपको बेसिक से स्टैंडर्ड तक का, इसीलिए इसमें शून्य से शिखर तक की बात की गई है, मतलब बेसिक से स्टैंडर्ड तक की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सारे टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना है और बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक होगा। तो अब हम बात करेंगे इसकी शुरुआत से बिल्कुल। अब देखिए भाई, सबसे पहले हमें जानेंगे इसका नाम प्रतिशत नाम का अर्थ क्या है। इसका नाम है दोस्तों प्रतिशत। तो शत मतलब होता है 100, शत मतलब क्या होता है 100, और प्रति का मतलब होता है मेरे भाई 1। प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100। अब आप कहेंगे सर नाम से ही क्वेश्चंस निकल जाएगा मेरे भाई। देखिए, प्रति मतलब क्या होता है 100, और प्रति मतलब होता है 1, और शत मतलब होता है क्या 100। मतलब 100 में 1,
परसेंटेज शब्द का ही अर्थ है, प्रतिशत शब्द का अर्थ ही है 100 में 1, मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी होगी 100 और उसमें से कितना 1, यही क्या है परसेंटेज है, मतलब इसी को हम कहते हैं परसेंटेज। मतलब परसेंटेज को हम 1/100 कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि शत मतलब होता है 100, प्रति मतलब होता है 1, तो 100 में 1 ही क्या है मेरे भाई प्रतिशत है। मतलब प्रतिशत की जगह हम हमेशा जो है 1/100 यूज करेंगे। अब मेरे भाई परसेंटेज क्वेश्चंस को हल करने के लिए दो बातें आ रही हैं, आप देख रहे हैं। एक बात आ रही है कि वह परसेंटेज के फॉर्म में आ सकता है और दूसरी बात है कि वह भिन्न के फॉर्म में आ सकता है। एक फॉर्म आपका भिन्न होता है, एक फॉर्म आपका होता है क्या प्रतिशत। मतलब ये दोनों शब्द एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से कनेक्ट है, प्रतिशत और भिन्न। तो सबसे पहले हमारी ये रिक्वायरमेंट है मेरे भाई कि हमें जानिए कि कैसे हम प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं और इसको क्यों बदला जाता है। इन सारी चीजों को मैं आपको बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से पढ़ा रहा हूं। अगर आज तक आप परसेंटेज को बिल्कुल नहीं जानते हैं तो भी आप परसेंटेज को सीख जाएंगे और बिल्कुल मैं आपको अपर लेवल तक पढ़ाऊंगा। चाहे आपको सीजीएल मेंस देना हो, आपको दोबारा परसेंटेज के क्वेश्चंस नहीं पढ़ने होंगे। तो आप यहाँ दोस्तों समझ रहे हैं परसेंटेज का मतलब होता है क्या 1/100। अब मान लीजिए आपसे दे दिया 100%, तो यहां दे दिया अगर दोस्तों 100% और सवाल में कह दिया कि इसको आप भिन्न बदलिए। सबसे पहला स्टेप है तो भिन्न बदलेगा, लेकिन इस पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो आगे मैं आपको बता रहा हूं। तो अभी मैं आपको बताया मेरे भाई कि 100 लिख दीजिए और यहां पर आपने देखिए, अभी आपने देखा कि यहां पर हम यूज कर सकते हैं 100 है और परसेंट के स्थान पर मेरे भाई क्या यूज होता है 1/100, तो इसकी जगह हम लिख दिए 1/100। तो 100 से 100 कट गया, आ गया भिन्न में कितना 1। तो यहां से आप एक बात समझ रहे होंगे कि 100% का मतलब होता है 1। 100% का मतलब क्या होता है 1, और 1 का तात्पर्य यहां क्या है, 1 का तात्पर्य यहां है संपूर्ण से। 100% मतलब होता है कोई चीज संपूर्ण। जैसे अगर कहा जाए, मान लीजिए आपको कोई देखने आया, किसी लड़की का गार्जियंस आपको देखने आए और कहें कि लड़का 100% सही है, 100% सही है, इसका तात्पर्य ये हो गया मेरे भाई कि आप में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मान लीजिए आपका एक हाथ नहीं है, क्या कोई कहेगा आप 100% सही है? नहीं। लोग अनुमान लगा के बोल देते हैं 90% सही है, 85% सही है, 80% सही है, मुंह टेढ़ है तो 50% ही सही है। तो ये 100% का मतलब होता है टोटल। अगर हमारे पास 10 सेब है तो वो भी हम कहेंगे 100% है। अगर किसी के पास 5 बीघा खेत है, उसमें से 1 बीघा बेच दिया तो 100% नहीं है, लेकिन किसी के पास 5 बीघा पूरा है तो 100% है, 1 बीघा पूरा है तो 100% है। तो 100% से तात्पर्य मेरे भाई ये है कि टोटल। 100% से क्या तात्पर्य है टोटल। कई बार आप व्यवहारिक में सुनते हैं 50%, व्यवहारिक में आप सुनते हैं मेरे भाई 50%। अब अगर ये 50% है तो इसको अगर हमें भिन्न में बदलना है तो आप क्या करेंगे, ये लिखेंगे 50 और गुणे परसेंट को हटाएंगे। और अभी मैंने आपको बताया परसेंट को हटा के उसकी जगह क्या लिखा जाता है 1/100 लिखा जाता है। तो अगर हम यहाँ 1/100 लिख दीजिए तो यह आ गया 50 दूना 100, मेरे भाई कितना आ गया 1/2 आ गया। मतलब 50% का मतलब क्या होता है 1/2 होता है। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए आपको 25% आ गया, 25%, तो फिर आप वही काम करेंगे, 25 गुणे परसेंट को हटाएंगे, उसकी जगह कितना लिख देंगे 1/100। 25 से करना 25, 25 चौका 100, आ गया आपका 1/4। 25%। मान लीजिए दोस्तों आपके सामने 20% है, तो आप 20% है तो आप 20 लिखेंगे और परसेंट की जगह क्या लिखते हैं 1/100 लिखते हैं। 20 पंचे 100, आ गया 1/5। मतलब आप ये समझ पा रहे होंगे कि कैसे परसेंटेज को हम भिन्न में बदलते हैं। सबसे बेसिक बात हमारे सामने है कि किस प्रकार परसेंटेज को भिन्न में बदला जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि परसेंटेज की जगह हम क्या लिखते हैं 1/100 और परसेंटेज को हटाते हैं, उसकी जगह 1/100 को लगाते हैं।
इस एक शायरी को याद रखिए, परसेंटेज को हटाते हैं, उसकी जगह 1/100 को लगाते हैं। अब मेरे भाई यही चीज आपसे हो सकता है भिन्न में देकर परसेंटेज के फॉर्म में पूछ ले। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 1/4, आपको दे दिया 1/4। अब कह रहा है कि हमको इसको परसेंटेज में बताइए। दोनों चीजें हमें जानना है, परसेंटेज से भिन्न और भिन्न से परसेंटेज। 1/4 है मेरे भाई, तो इसको आपको बदलना है परसेंटेज में। तो वहां पर आप परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए गुणे 1/100 करते हैं, तो यहाँ करेंगे गुणे 100। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 पंचे 20। मेरे भाई कितना परसेंट? 25%। ठीक है, बिल्कुल आराम से अभी आप सीखिए, आराम से सीखिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीज आपको इस तरीके से नहीं करनी है। जो बिल्कुल सरल तो आपको दिख रहा है गुणे 1/100 करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि गुणे 1/100 की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। गुणे 1/100 करने से भी अब ये जमाना चला गया, गुणे 1/100 करेंगे, इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला। इससे तो आपको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी मेरे भाई। पुलिस, एसआई, सारे एग्जाम में इतना ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, फ्रैक्शन मेथड यूज करना पड़ेगा हमें, वो मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले हम ये बेसिक सी बात तो जान लें। जैसे मान लीजिए 1/10 हमारा 10 रहता, इसको हमें परसेंटेज में बदलना हो मेरे भाई, तो आप कहेंगे गुणे सर 100 करेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, आ जाएगा कितना? 10% आ जाएगा। लेकिन यही मेरे भाई अगर हमें करना हो 2/5 को परसेंटेज बदलना हो, गुणे 100 करेंगे, 5 दूना 10, 20 लाएंगे, और 20 दूना कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये समझ पाए होंगे मेरे भाई कि कैसे हम भिन्न को परसेंटेज में बदलते हैं। फिर आप ये समझे होंगे कैसे परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं। तो भिन्न को परसेंटेज और परसेंटेज को भिन्न में आप बदल लिए। लेकिन इसके अलावा आपको अगर फ्रैक्शन के माध्यम से यही चीज करना हो तो ज्यादा बेटर होगा, टाइम आपको बचेगा। तो कुछ हमें फ्रैक्शन जानने चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे ये बात करूं कि आप कुछ फ्रैक्शंस को दिमाग में याद रखिए। जैसे 1/2 है, तो 1/2 को हम 50% कहते हैं। ये चीज हमारे माइंड में सेटअप होना चाहिए। 1/2 को कितना कहते हैं? 50% कहते हैं। 1/3 है, तो इसको हम 33 सही 1/3% कहते हैं। 1/4 है मेरे भाई, इसको हम 25% कहते हैं। 1/5 है, इसको हम 20% कहते हैं। अभी आपने इसको निकालना सीखा था गुणे 100 करके, लेकिन आपने गुणे 100 नहीं कह रहा हूं, इसको आप माइंड में सेट करिए। अब आप कहेंगे सर हमको याद करना होगा। नहीं, बिल्कुल याद नहीं करना है। जिस प्रकार हम किसी आदमी से रेगुलर मिलते रहते हैं, एक के बाद एक पर डे मिलते रहते हैं, तो फिर हम उसको भूल नहीं पाते हैं। भूलना तो चाहेंगे लेकिन तब भी नहीं भूल पाएंगे। मतलब किसी को याद करना या भूलना, आप ही आपकी गर्लफ्रेंड है छोड़ के चली गई है, तो आप उसको तो भूलना चाहते हैं, लेकिन क्या भूल जाते हैं? नहीं ना, भूल नहीं सकते हैं। और मान लीजिए किसी को आप सोचते हैं कि जबरदस्ती चला जाए और वो चला गया, तो अगर आप उसको याद करना चाहते हैं, क्या याद रख पाएंगे? नहीं याद कर पाएंगे। मतलब भूलना या याद करना हमारे बस में नहीं है। इसी पे देखिए गाना बना हुआ है, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया, कैसे भुला पाओगे? मतलब तुम्हारे बस में ही नहीं है भूलना याद करना, तो भुला ही नहीं सकते हो। तो वही चीज है, ये आपको याद नहीं करना है, इनसे आपको यूज टू होना है, इनसे आपको डेली मिलना है। और डेली जब इनसे मिलते जाएंगे तो आपका इनसे परिचय हो जाएगा, फिर आप इनको भूल नहीं पाएंगे। तो 1/5 कितना होता है मेरे भाई? 20%। ये 1/6 अगर है, इसको हम कहेंगे 16 सही 2/3%। 1/7 कितना है? 14 सही 2/7%। 1/8 कितना है? 12.5%। 1/9 कितना है? 11 सही 1/9%। इसके बाद मेरे भाई 1/10 अगर देखें, 1/10 कितना है? 1/10 10%। 1/11 कितना है? 9 सही 1/11%। 1/12 कितना है? 8 सही 1/3%। 1/13 कितना है? 7 सही 9/13%। 1/14 कितना है? 7 सही 1/7%। 1/15 कितना है? 6 सही 2/3%।
1/16 कितना है? 6 सही 1/4%। 1/17 कितना है? 5 सही 15/17%। 1/18 कितना है? 5 सही 5/9%। 1/19 कितना है? 5 सही 5/19%। 1/20 कितना है? 5%। 1/24 कितना है? 4 सही 1/6%। 1/30 कितना है? 3 सही 1/3%। 1/40 कितना है? 2.5%। 1/50 कितना है? 2%। इतने फ्रैक्शंस आपको अपने दिमाग में बना के रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि इतने ही परसेंटेज ऐसे हैं जो एग्जाम के रिपीटेड परसेंटेज। अगर 20 सवाल इतने परसेंटेज पे आएगा तो एक सवाल इससे इधर आएगा। और मैं हर एग्जाम के क्वेश्चंस को कलेक्ट करके रखा हूं, लेटेस्ट एग्जाम 2023 तक का क्वेश्चंस रखा हूं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्हीं परसेंटेज पे हर साल सवाल काम किया जा रहा है। इन्हें हमें यूज टू बना के रखना है। अब मेरे भाई एक चीज और समझिए, हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो कि जो है इसको मैं याद कैसे करूं या फिर इसको मैं निकालूंगा कैसे। तो कुछ नहीं करना है। अगर नहीं भी याद है तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप गुणे 100 किए बिना बहुत आसानी से चीजों को पढ़ सकते हैं। जैसे आपको पढ़ना कैसे है, देखिए जैसे 1/2 है तो आपको करना क्या है कि आपको मान लीजिए 1/2 नहीं याद है 50%, तो आप बस इतना सोचिए इस 2 को आप 100 बनाइए। इस 2 को कितना बनाइए? 100। 2 को 100 बनाने के लिए कितने का गुणा? 50 का गुणा होगा तो 50% हो जाएगा। जैसे 3 है, अब अगर ये 3 है नहीं याद है तो आप देखिए 100 बनने के लिए कितनी बार हमें इस टेबल पढ़ना चाहिए। तो आप देखेंगे 33 तिया 99, 33 बार जाएगा, एक बचेगा ऊपर रख दीजिए 33 से 1/3%। 1/4 है मेरे भाई। अब आपको ये देखना है 100 पहुंचाना है, तो 100 पहुंचाने के लिए कई का गुणा 25 का, तो 25%। 1/5 है, 100 पहुंचाना है कई का गुणा 20 का। 1/6 है, 17 छक्का 102 ज्यादा हो गया, 16 छक्का 96, तो 16 बार गया। 4/6 बच्चा, 4/6 को बदल देंगे 2/3 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1/11 है, इसको नहीं याद है आपको कि 1/11 कितना होता है, मुझे नहीं याद है सर, तो आप क्या करिए 100 पहुंचाइए। 11 99, कितनी टाइम गया? 9 बार गया। 9 बार गया तो बचा क्या? 1। 9 से 1/11% हो गया। मान लीजिए जैसे 1/14 1/15 ही था, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 7 बार में ज्यादा हो गया, 6 बार में जाएगा, बचा 10/15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। इस तरीके से इस फ्रैक्शन का हमें काम करना है। अब मेरे भाई इसका फायदा क्या है, आइए मैं आपको बता रहा हूं इसका फायदा क्या होता है याद करने का। मान लीजिए हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा मेरे भाई कि 3/2, क्वेश्चन क्या पूछा? 3/2 को परसेंटेज में बदलिए। 3/2 को अगर परसेंटेज में बदलने के लिए बोला भाई तो आप बोले 100 मत करिए, आप यहां से 1/2 को ढूंढेंगे। 1/2 आप कह सकते हैं सर हम 1/2 को ही क्यों ढूंढेंगे? तो आप ऊपर के नंबर को मत देखिए, नीचे क्या है? 2 है। नीचे अगर 2 है तो आप 2 को ढूंढेंगे 1/2 को, नीचे 3 है तो 1/3 को, नीचे 4 है तो 1/4 को। अब मेरे भाई अगर तुम 1/2 को ढूंढोगे तो 1/2 कितना होता है? 50 होता है। तो अब अगर ये आपका सही बटे में है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 × 2, 1 सही 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि सही बटे में लिखना ऊपर का नंबर नीचे नंबर से कभी बड़ा नहीं हो सकता, तो ऐसे लिखना चाहिए। अब मैंने आपको बताया एक मतलब क्या होता है? 100। एक मतलब क्या होता है मेरे भाई? 100 होता है। अगर एक मतलब 100 होता है तो ये 100 हो गया और 1/2 कितना होता है? 50। तो 100 और 50 मिलकर कितना हो गया? ये आ गया आपका आंसर 150। मान लीजिए मेरे भाई आपसे 5/2 की जरूरत पड़ी। कितने की जरूरत पड़ी? 5/2 की जरूरत पड़ी। अब इन सब चीजों की जरूरत आगे एग्जाम के सवाल में मिलेगा मेरे भाई। आपको 5/2 की जरूरत है तो आप किसको ढूंढेंगे? 1/2 को। तो ये देखिए जब इसको सही बटा में बदलेंगे 2 दूना 4, तो ये आ गया 2 सही 1/2। धीरे धीरे आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी
कि आपको इसको 2 दूना 4 पढ़ने के लिए सीधा आप 200 पढ़ेंगे। अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इसको 2 सही 1/2 लिख सकते हैं, लेकिन ये चीज आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं मेरे भाई, आदत पड़ जाएगी। 2 मतलब मैंने परसेंटेज बताया कि 1 मतलब होता है 100, तो 2 मतलब 200 और आधा मतलब 50, तो ये हो गया 250%। कितना हो गया मेरे भाई? 250% हो गया। इस तरीके से आपको एग्जाम में चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए हमसे पूछ लिया 2/3, कितना पूछ लिया? 2/3। तो अगर 2/3 मेरे भाई पूछा गया तो आप किससे बात करेंगे? 1/3 पे काम करेंगे। अगर ये 2/3 पूछा गया तो आप 1/3 को ढूंढेंगे। अब 1/3 को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 1/3 मिल रहा है कितना? 33 सही 1/3% मिल रहा है। अगर 1/3 आपको 33 सही 1/3 मिल रहा है, ये 2 को आप ऐसे रख दीजिए और 1/3 का मान लीजिए कितना? 33 सही 1/3। अब ये देखिए 33 का गुणा 2 में करेंगे, 33 दूना 66 और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 66 सही 2/3%। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन आगे सवाल में आप समझेंगे अगर आपको ये चीजें आ रही हैं तो सवाल को आप विथिन 2, 3, 4 सेकंड में सवाल को खत्म कर सकते हैं। मैं सीरियल मेंस तक के सवाल आपको खत्म करवाऊंगा बहुत कम टाइम में। और यूपीपी, यूपीएसआई जैसे सवाल कुछ नहीं होंगे परसेंटेज के, बहुत मिनिमम टाइम में हम कर पाएंगे। बहुत से रूल, बहुत से कॉन्सेप्ट, बहुत से ट्रिक हैं, लेकिन बेस मजबूत रखिए। किसी भी चीज का मेरे भाई, मेरे दोस्त, बेस मजबूत होना चाहिए। अगर जड़ ही, नींव ही नहीं मजबूत है तो मकान कितने दिन चलेगा? तो पहले किसी भी चैप्टर को बेस मजबूत करिए। लड़का क्या करता है? बेसिक पे ध्यान नहीं देता है, बेसिक को छोड़कर आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ने के बाद क्वेश्चंस को रटने लगता है। नहीं, अगर जड़ मजबूत है तो पक्का है कि नींव मजबूत है तो मकान अच्छा बनेगा, और अगर नींव कमजोर है तो मकान अच्छा नहीं बनेगा। पेड़ ही है, अगर उसका जड़ मजबूत है तभी वो रुक सकता है, अन्यथा वो बहुत जल्द उखाड़ कर फेंक दिए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 66 सही 2/3 आया है। जैसे ही 66 सही 2/3 आएगा आप तुरंत समझ जाएंगे वो 2/3 है। ऐसे ही मेरे भाई मान लीजिए आपसे 3/4 पूछ लिया। कितना पूछ लिया? 3/4। अगर आपसे 3/4 पूछा है तो आप किसको ढूंढेंगे? 1/4 को। तो 1/4 अभी आपको दिखा कितना है? 25 है। तो ये 3 हो गया, 1/4 25 है, तो आपका आंसर आ गया कितना? 25 3 75%। कितना आ गया? 75% आ गया। अब अगर हम देखें ऐसे ही हमसे मान लीजिए और भी बातें वो कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपसे 4/3 पूछ सकता है, 5/3 पूछ सकता है, या 5/4 पूछ सकता है। ये देखिए 5/4। मान लीजिए आपसे पेपर में 5/4 पूछा गया कि 5/4 क्या होगा, तो 5/4 के लिए आप किसको ढूंढेंगे मेरे भाई? ऊपर से मतलब नहीं है। पहले हमने आपको बताया कि इसको आप भिन्न में सही करिए, और ऊपर अगर बड़ा नंबर है तो ऊपर बड़ा नंबर हटा के जो है उसको सही बटे में बदलिए। 4 × 9 4, ये आ गया 1 सही 1/4। कितना आ गया मेरे भाई? 1 सही 1/4। अगर 1 सही 1/4 आ गया तो अभी हमने आपको बताया 1 मतलब कितना होता है? 100, और 1/4 मतलब होता है 25। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया? 125%। करेक्ट कितना हो जाएगा? 125%। ऐसे ही मेरे भाई मान लीजिए आपको 7/4 चाहिए, तो आप गुणे 100 मत करिए। 7 गुणे 1/4 होता है 25, 25 × 7 175 कर दीजिए सीधा। या फिर मेरे भाई इसको 1 सही 3/4 लिखिए। 1 मतलब 100 और 3/4 मतलब 75, तो आ गया 175%। इस तरीके से फ्रैक्शन पे हमें काम करना होता है और बहुत सपोर्ट करता है पेपर में। आगे चल के अगर आप इस पे 1-2 घंटे 4 घंटे प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन जब एग्जाम में आप देखेंगे, जैसे ही परसेंटेज दिखेगा आप उसको तुरंत जो है फ्रैक्शन के मेथड में देख लेंगे, और जितना जल्दी देख पाओगे उतना जल्दी प्रश्न को हल कर पाओगे। मतलब ये हो गया सारा खेल फ्रैक्शन में बदलने का। जितना जल्दी बदल पाओगे उतना जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अभी मैं देखूं, अगर मान लीजिए मेरे भाई हमसे 2/7 पूछा, हमसे पूछ रहा है कि 2/7 कितना होगा। अगर 2/7 पूछा है तो आप क्या करेंगे?
अगर आपसे 2/7 पूछा है तो आप 1/7 को ढूंढेंगे, है ना। तो 1/7 आपका होता है कितना, 14 सही 2/7%। अब आप कह सकते हैं सर मैं तो भूल गया 1/7 कितना होता है। तो 7 का पहाड़ा ऐसा बढ़िए कि 100 तक जाए, 14 सते 98, तो आ गया 14 आ गया। अब बचा 2/14, 2/14 को काटेंगे तो 1/7 आएगा, और आपको 2 बार चाहिए तो 2 बार कर देंगे। तो 1/7, 2/7 निकालिए, 3/7 निकालिए, 4/7 निकालिए, 5/7 निकालिए, 6/7 निकालिए, देखिए 1/7 याद हो जाएगा। इसको कहते हैं अभ्यास। कुछ मत करिए, कुछ बंदे क्या करेंगे 1/7, 2/7 निकाल लिए, 3/7 निकाल लिए, फिर उनको लगता है कि मैं तो समझ गया सर, अब मैं नहीं निकालूंगा 4/7, 5/7, 6/7। अरे बेटा अगर नहीं निकालोगे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, तो समस्या आपके सामने एक क्रिएट हो जाएगी कि आपको 1/7 ज्यादा नहीं आता। अगर आप सारे 7 निकालते जाएंगे तो कम से कम 1/7 आप 7 बार यूज करेंगे, और अगर 1/7 को 7 बार यूज कर लेंगे, 7 बार उसको देख लेंगे, तो उसके भूलने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो आपको इसलिए याद करना है चीजों को, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस, कोई भी टीचर हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, हर आदमी आपसे एक ही चीज कहेगा कि प्रैक्टिस करिए, और यही प्रैक्टिस है मेरे भाई। 14 दूना 28 और 2 इकन्ना 2, तो 14 से 2/7, तो 14 दूना 28 हो गया, और 2 दूना 4, 4/7%। आगे कितना, 28 से ही 4/7%। अब मेरे भाई हम मान लेते हैं हमसे 3/7 पूछ लिया, कितना पूछ लिया, 3/7 पूछ लिया। अगर 3/7 पूछा है भैया तो आप किसको ढूंढेंगे, 1/7 को ढूंढेंगे, तो 3 हो जाएगा, अब उड़े 14 सही 2/7 हो जाएगा, तो 14 त्रिक 42 सही 6/7%, 42 सही 6/7% आ गया 3/7। और आगे आप क्वेश्चन में देखेंगे 42 सही 6/7% डायरेक्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन से। तो इस तरीके से और भी फ्रैक्शंस को हम देखते हैं। मान लीजिए आपसे 4/7 पूछा, तो आप प्रैक्टिस करते हैं भाई। 4/7 अगर आपसे पूछा है तो आप किसको ढूंढेंगे, 1/7 को। तो 4 गुणे 1/7 होता है आपका 14 से 2/7, तो 14 चौका 56 हो गया, और 4 दूना 8/7 हो गया। तो आप कहेंगे सर 56 से ही 8/7, तो आप कहेंगे सर ये तो भिन्न के मेथड को नहीं फॉलो कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं फॉलो कर रहा है। 7 का नाम 7, एक बार आप पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे उसको बगल वाले में जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 57 से 1/7। मतलब अगर भिन्न में ऊपर बड़ा नंबर आ गया तो इससे उसमें पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 का नाम 7, कितनी टाइम गया, 1 टाइम गया, तो 1 इधर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखिए मैं आपको 5/7 दिखा रहा हूं। अगर हमें दोस्तों 5/7 चाहिए तो हम 1/7 को ढूंढेंगे। 5 गुणे 1/7 होता है 14 से 2/7। अब 14 पंचे 70 हो गया, और 5 दूना 10/7। प्रैक्टिस करेंगे, ये लाइन आपको लिखना नहीं पड़ेगा आगे चल के। तो 7 का नाम 7, 1 टाइम गया, ये उदाहरण इधर जुड़ जाएगा, और यहाँ बचा कितना 3, तो हो जाएगा 3/7%। 71 से 3/7% आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इसमें। इस तरीके से अब मान लीजिए हम 1/8 को ढूंढ रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं, 1/8 को ढूंढ रहे हैं। 1/8 तो आपको दिया ही है। मान लीजिए आपको 3/8 चाहिए। अगर मेरे भाई आपको 3/8 चाहिए तो आप किसको ढूंढेंगे, आप ढूंढेंगे 1/8। 1/8 कितना होता है, 12.5, तो 3 गुणे 12.5 लिख दीजिए। 12 3 36 हो गया, आधा 3 1.5 हो गया, और जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 37%। 3/8 इस तरीके से 3/8। अब इसके बाद मेरे भाई मान लीजिए आपसे 2/9 पूछा। अगर आपसे 2/9 पूछ रहा है तो बहुत आसान बात है, 2/9 बताना कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए। 2/9 पूछा आपसे, तो आप किसको ढूंढेंगे, 1/9 को ढूंढेंगे। तो 1/9 आपका होता है 2 गुणे 11 से 1/9, तो 11 दूना 22 से 2/9,
9% आ गया। 22/9%। अब मान लीजिए आपसे 3/9 पूछा, तो 3/9 को काट देंगे, 33/3 हो जाएगा। 4/9 आप फिर आपसे पूछा, तो 4/9 अगर आपसे पूछेगा तो आप इसी में 4/9 मान लीजिए पूछा, तो तुरंत आपको करना क्या है, 4 × 11 सही 1/9, 11 चौका 44 सही 4/9%। 5/9 पूछा, 55 सही 5/9%। 6/9 पूछा जो है काट देंगे, 66 सही 2/3%। 7/9 77 सही 7/9, 88% 8/9 88 सही 8/9%। ऐसे ही मान लीजिए 2/11 पूछा, 18 सही 2/11%। 3/11 33 सही 3/11%। 9 × 27 सही 3/11%। इस तरीके से आप फ्रैक्शन पे क्या कर सकते हैं, मेहनत करके चीजों को कवर कर सकते हैं। बहुत आसान होगा फ्रैक्शन को पकड़ना। अब इस पे आप एग्जाम में जैसे जैसे क्वेश्चंस आए रहेंगे उस हिसाब से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करते जाओगे मेरे भाई, भूलने का कोई चांस नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलोगे। बस आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार इसको यूज टू पे लेना है। कोई भी फ्रैक्शन आए तुरंत इसी मेथड से तोड़ना है। जब तक आप गुणे 100 करते रहेंगे तब तक आपको इसकी आदत नहीं पड़ेगी। जब आप इसकी आदत बनाएंगे, अभी आप बहुत परसेंटेज पढ़े होंगे, बहुत टीचर आप पढ़ाए होंगे, गुणे 100 करते रहेंगे तो आपको इसकी आदत नहीं बनेगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि किसी भी चीज की आदत बनाने के लिए हमें उसे यूज टू लेना पड़ता है। अगर हम उसको यूज टू नहीं लेते हैं तो आदत नहीं बनती है। भिखारी है, भिखारी को अगर जो ट्रेन में मुसाफिर जा रहा है, भिखारी जा रहा है, वो सीट खाली होने के बावजूद सीट पर नहीं बैठता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि सीट उसके लिए नहीं है, और उसकी यही स्थिति हमेशा उसको भिखारी बनाए रहती है। अगर वही सीट पर बैठे तो उसके साथ जो उसका बच्चा है छोटा सा, वो भी समझ जाए कि सीट पे बैठना है। आगे चल के उसका बच्चा तो ये समझ सकता है, सुधर सकता है, सीट पे बैठना चाहिए। लेकिन नहीं, हमेशा वो जमीन पे बैठा हुआ है, इसलिए उसको लगता है कि उसका स्टैंडर्ड वही है और वो कभी नहीं सुधर पाता। तो सोच को तो डेवलपमेंट कर सकते हैं अगर आप डेवलप ढंग से सोचेंगे। अगर आपको लगता है गुणे 100 कर रहे हैं, गुणे 100 नहीं वो ठीक है, गुणे 100, अगर वो आपको लगता है कि ठीक है, तो हमेशा आप वहीं रह जाएंगे। और ठीक और ना ठीक होना ये डिपेंड करता है सर्विस पर, आपको नौकरी मिली कि नहीं मिली है कि। तो आप इस पर मेहनत करेंगे, अपने आप को उसी चीजों में लपेटे मत रहिए कि हमको वो वाला कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट बदलने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप इसको यूज टू लेंगे तो उससे बहुत बेहतर होगा। तो आप इस पे यूज टू आइए, ठीक है। तो इस पे आप प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा मेरे भाई, आपको जो है परसेंटेज के फॉर्म से भी कुछ समस्याएं आ जाती हैं। मैं कुछ और ऐसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो आप परसेंटेज को भी बहुत मिनिमम टाइम में बदल लेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम में आने वाले परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में आने वाले परसेंटेज में 15% होता है, 20% या आपका 24% होता है, 28% होता है, 16% होता है, 35% होता है, 44% होता है, और इसके अलावा आपका 55% होता है, 52% होता है। इसके अलावा आपका जो है 75% होता है, 85% होता है, 68% आ जाता है, और मान लीजिए आपका 95% आ जाता है, और आपका मान लीजिए 45% आ जाता है। और इस तरीके से कुछ मैं आपको परिचित करा दे रहा हूं। 30% आ जाता है, 70% आ जाता है। तो अब हमें क्या इन सब चीजों को कितना जल्दी, बहुत कम टाइम में एग्जाम में हमें करने के लिए मेरे भाई क्या करना चाहिए ये समझिए। हमेशा अगर परसेंटेज के फॉर्म में, ज्यादातर चांसेस होता है कि क्वेश्चन परसेंटेज के फॉर्म में आए, जैसे ही 16 से 2/3% आए आप तुरंत 1/6 पे जाइए। इसको जाने के लिए 1 सेकंड लगना चाहिए आपको। अब मान लीजिए इस तरीके से परसेंटेज के फॉर्म में हमें क्वेश्चंस मिलते हैं इतने, तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, हमेशा एग्जाम में 90% चांस होता है कि क्वेश्चन या तो 5 का मल्टीपल, या तो 4 का मल्टीपल, या 10 का मल्टीपल हमें मिलता है। 5, 4 या 10 का मल्टीपल मिलता है। किसका मिलता है? 5, 4 या 10 का मल्टीपल।
तो आप 5, 4 और 10 को याद रखिए। 5 को याद कर लीजिए, 4 को याद कर लीजिए और आप 10 को, तो 5% आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पांच 5% 1/20 होता है, 4% 1/25 होता है, 10% 1/10 होता है। इनको आप याद रखेंगे, इनसे आपकी चीजों बहुत आसान हो जाएंगी। अब जैसे मान लीजिए ये परसेंटेज आया 15%, तुरंत आप देखिए 5 के टेबल में आता है कि 4 के टेबल में आता है कि 10 के टेबल में आता है। तो आप कहेंगे सर ये 5 के टेबल में आता है, 5 दिया 15, तो भैया 5% 1/20 होता है। और अगर ये 3 बार गया तो 3/20 होगा। कितना हो जाएगा? 3/20 हो जाएगा। 3 बार गया 3/20। तो जितना जो उसका मल्टीपल यूज करने से पहले जो परसेंटेज रहता है उसकी वैल्यू लिखिए, जितने मल्टीपल में गया तुरंत लिख लीजिए। ये 24 आया, तो सर आप कहेंगे सर ये 24 जो है 5 के फॉर्म में नहीं है, ये 4 के फॉर्म में है, 4 का मल्टीपल है। तो अगर ये 4 का मल्टीपल है तो 4 6 24 कितनी बार गया? 6 बार। तो 4% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/25। अभी मैंने आपको फ्रैक्शन पे मेहनत कराया, और 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25। ये 6 बार है, ये आ जाएगा 6/25। इन चीजों को आपको एग्जाम में बहुत जल्दी लिखना होगा। ये 28% है, तो आप कहेंगे सर 5 के फॉर्म में नहीं है, 4 के फॉर्म में है। 4 के फॉर्म में है, 4 से 28, 7/25 हो जाता है। आप कहेंगे सर 16 5 के फॉर्म में नहीं, 4 के फॉर्म में है, 4 चौका 16, 4/25 होगी। अब अगर आप देखें 35 को, तो 35 4 के फॉर्म में आता है कि 5 के फॉर्म में आता है? तो आप कहेंगे मेरे भैया कि 35 से 5 के फॉर्म में आता है, 5 7 35, तो पूरा 5% कितना होता है? 1/20। और 5 7 बार गया 7/20। तो ये चीज देख रहे हैं। अगर इस तरीके से अब बूढ़े 1/100 करोगे, काटोगे, क्या क्या मतलब क्या मतलब है? कुछ नहीं है। तो इस तरीके से 44 मेरे भाई किसके परसेंटेज में आता है? 44 4 में आता है, 11 बार आता है 11/25। 55 5 में आता है 11/20। 52% है, 52 4 में आता है, यही आपको ज्यादा मिलेंगे। 52% मतलब 13/25। 4 में आता है 25, 5 में आता है 20। 75 15/20। भाई 15 बार जाना है, 15 बचे 75, 5 3 15 5 चौका 20, आ गया 3/4। 85 कितनी बार जाएगा? 17 बार, 17/20 को 5 के टेबल में आता है। 68 4 के टेबल में आता है, 17 बार आता है, 17/25। 95 5 के टेबल में आता है, 19 बचे 95, 19/20। 45 5 के टेबल में आता है कि 4 में? 5 के टेबल में आता है, 5 9 45, 9/20। 30 10 के टेबल में आता है, 5 के भी टेबल में आता है, बड़े टेबल 10 में आ रहा है, 10 में लो, 10% 1/10, 10 3 30, 3/10। 70% 10 7 70, 7 बार गया 7/20। इस पे भी आप दिमाग में बैठा रहेंगे। 4% 5% 10% मैं बताया हूं, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट इनकी है। इनको आप सबसे ज्यादा अपने दिमाग में क्या किए रहेंगे? बसाए रहेंगे। इसके बाद जो है इसके बाद मेरे भाई अगर हम बात करें क्वेश्चंस पे, अब आइए, बिल्कुल शून्य से लेकर शिखर तक हमारा टारगेट ही है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरू करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये क्वेश्चन भले ही बेसिक है, लेकिन आज 2023 में भी इसकी रिक्वायरमेंट बनी हुई है। क्यों? टाइम को तोड़ने के लिए। टाइम को समझना है मेरे भाई। आइए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, 75% ऑफ 360 प्लस 30% ऑफ 320। मतलब ये पूछ रहा है, देखिए एसएससी एमटीएस ने 14 अगस्त 2019 को क्वेश्चन पूछा, मतलब बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है। अभी मैं आपको 2022-23 के भी क्वेश्चंस करा रहा हूं। अब एक क्वेश्चन पूछा 260 का 75% प्लस 320 का 30% कितना होगा मेरे भाई? तो अभी हमने बिल्कुल बेसिकली सीखा कि 75%। अब आपको आया क्या? 75%। 75% किसके फॉर्म में आता है? बड़े से बड़े में बताएंगे। अब
या तो 4 के फॉर्म में नहीं आएगा, 5 के फॉर्म में आएगा, 15 के फॉर्म में आएगा, या 25 के फॉर्म में आएगा। तो हमेशा यूज करना है बड़े फॉर्म में। तो बड़ी फॉर्म में अगर हम इसको यूज करें मेरे भाई, बटे 100 करने के चक्कर में मत पड़िए, उसी फ्रैक्शन पे खूब मेहनत करिए, बटे 100 से भी कर लेंगे। तो देखिए आपको ये दिया गया 260, कितना दिया गया मेरे भाई 260 गुणे का मतलब होता है गुणे का मतलब क्या होता है गुणे 75%। अब आपको याद होगा कि 25% हमने बताया था कि 1/4 होता है। 25% कितना होता है 1/4 होता है। तो अगर ये 25% 1/4 होता है तो ये 75% है, तो ये 25 तिया 75। अब आप कह सकते हैं सर 5 के भी फॉर्म में आ रहा है, 15 के भी फॉर्म में आ रहा है, 25 के भी फॉर्म में आ रहा है। तो मैंने आपको बताया मेरे भाई जो सबसे बड़े फॉर्म में आता है उसको यूज करिए। तो 75% को अगर आप यूज कर रहे हैं तो 25% कितना होता है 1/4। इसीलिए मैंने कहा फ्रैक्शन को याद करिए। 2019 की रिक्वायरमेंट को देखिए, इतने आप ये कह सकते हैं बनाने वाले तो इसको भी बना देंगे, बेसिक वाले भी बना देंगे, गुणे 75 गुणे 1/100 प्लस 320 गुणे 30 गुणे 1/100 कर देंगे, लेकिन उस पर नहीं जाना है। आप इस पर आइए का 25% 1/4 होता है। 25% और 20% को भी याद रखिए, 20% 1/5 और 5% 1/20। तो 75%, 25% 1/4, तो 25 तिया 75, ये आ गया कितना 3/4। 75% कितना हो गया 3/4 प्लस 320 का मतलब गुणे 30%। 30 किसके फॉर्म में है अभी मैं बताया ना, यही सब ज्यादा यूज होते हैं। 30% 10 के फॉर्म में है, 10% 1/10 होता है। 10% कितना होता है मेरे भाई 1/10, तो 30% है तो कितना हो गया 3/10 हो गया। अब आइए देखिए इसको काटिए, 4 6 24, 4 5 6 20, ये आ गया आपका 65। 65 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 बच्चे 15 की 5 हाथ से ले, 3 संग 18 19, 195 यहाँ आ गया प्लस 0 से 0 कट गया, 32 तिया 96 यहाँ आ गया। अब कहेंगे सर कैसे जोड़ें, 100 जोड़ के 4 घटा दीजिए, 100 जोड़ेंगे 295 होगा, और फिर 4 घटा देंगे 291 हो जाएगा। और करेक्ट आंसर आपका कितना होगा 200। कितना अच्छा सवाल, कितना नॉर्मल सवाल, 1 नंबर लेना कितना आसान था। तो अब देखिए नेक्स्ट सवाल, मैं आपको लेटेस्ट सारे सवाल करा रहा हूं जिससे आपको ये लगे कि एग्जाम के पैटर्न से भागा नहीं है। उसी साल 2019 में ही 19 अगस्त को एक क्वेश्चन पूछा गया, 1440 के 30% के 12.5% का मान कितना होगा। अब मेरे भाई अगर आपको परसेंटेज में दिक्कत है तो समझ लीजिए, अगर आपको परसेंटेज में दिक्कत है तो आप ये समझ लीजिए कि आप फ्रैक्शन पे मेहनत करिए, अन्यथा गुणे 1/100 करके लगाना तो पेपर में ही है, लेकिन अच्छे तरीके से लगाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको 12.5% कितना होता है आपको ये समझना है। 1440 लिखेंगे का मतलब हो जाएगा गुणे 30% का मतलब हो गया कितना 3/10। अभी मैं बताया पिछले सवाल में भी आया 2019 वाले में, इस साल एम केस में उसी के बाद जो पेपर हुआ उसमें भी 30% आया। तो मैंने कहा 10 को याद रखिए, 10%, तो 30% मतलब 3/10, 12.5%। 12.5% मतलब होता है 1/8। आपको याद होगा 12.5% हमने लिखवाया था, फ्रैक्शन में हमने याद भी करवाया था। 1/8 का फ्रैक्शन आप याद किए थे कितना 12.5%, 3/8 37%, 5/8 62%, 60/8 87%। तो 1/8 तो आपको याद ही रखना होगा। 1/8 का फ्रैक्शन कितना, 1/8 की परसेंटेज वैल्यू 12.5%। वही 1/8 देखिए पेपर में फिर से आ गया। आपको मैं जितनी क्वेश्चंस कराऊंगा 2 3 4 100 क्वेश्चंस कराऊंगा, सब में यही देखने को मिलेगा भैया, यही फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन पे आपका पकड़ नहीं बनी है तो गुणे 100 करते रहिए, आगे चल के पकड़ आपकी बन जाएगी। तो 12.5% मतलब कितना हो गया मेरे भाई 1/8। देखिए 0 से 0 कट गया, 8 से अगर आप काटेंगे 8 का 9 8 8 थे 64, 18 3 54। करेक्ट आंसर कितना आ गया मेरे भाई 54। तो क्वेश्चन भले ही छोटे हैं, बेसिक हैं, लेकिन पेपर की रिक्वायरमेंट बनी हुई है।
पेपर में पूछे जाएंगे। तो अभी मैं आपको एसएससी के क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ कि एसएससी क्या पूछ रहा है 2019, फिर 2020, 2021, 2022 में इसमें क्या क्या क्वेश्चंस उठाया है। तो आइए अगले क्वेश्चंस पे देखते हैं दोस्तों। बहुत बेसिक है, बहुत आसान है, बिल्कुल कुछ नहीं है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन देखिए 6 अगस्त 2019 को ही एमटीएस ने उठाया इस क्वेश्चन को। उसी साथ ए का 26% 832 है, तो ए का 31% का मान देंगे। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है वो पहले भी ए ही थी, अब भी वैल्यू क्या है ए। अगर ए की जगह बी होता तो दिक्कतें होती। 26% का मान दिया गया है, आपको 32% 31% का मान पूछा है। तो 26% आपको दिया कितना गया है मेरे भाई 832 दिया गया है। 26% कितना दिया गया है 832 दिया गया है। अगर आप 1% को निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 832/26। अब आप 100 नहीं निकालेंगे, 100 निकालने के चक्कर में मत पड़िए, टोटल क्वांटिटी निकाले फिर 31 निकले, ऐसे तो फिर हो चुका, मिल चुकी नौकरी। ऐसा नहीं करना है। अगर एक ही वैल्यू है उसका 26 दिया 31 चाहिए तो आप उसका 1 निकाल लीजिए। अब 1 निकालने के बाद जितना पूछे उतने का गुणा कर दीजिए। 1 निकालने के बाद 1 आ गया, अब इसको काटिए नहीं, कभी कभी इसके बाद वाले नंबर से कट जाता है तो उसको काटने के चक्कर में नहीं पड़िए। 1 की वैल्यू हो गई, आपसे पूछा कितना है 31, तो आप गुणे कर दीजिए कितना 31। ठीक, नहीं कि 100 निकाल के करिए। 26 से काटिए सीधा, 26 दिया 78 हो गया, 26 दूना 52 हो गया, ये आ गया 32 गुणे 31। अब आपका 32 गुणे 31 आ गया, तो 31 का गुणा 32 में करना है। 31 का गुणा 31 में कर दो 961 हो जाएगा, और 961 के बाद आप फिर से गुणा कर दीजिए 31 का, वो 31 से 961 में 31 जोड़ दीजिए, आ जाएगा 992। या फिर आपका 32 गुणे 31 तो आया ही है, और आप चाहे तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि सब में 8, 6, 4, 2 है, तो 2 × 2 इकाई अंक कितना आना चाहिए 2। या फिर 31 का 32 में गुणा कर लीजिए लिखकर, या फिर 31 का स्क्वायर करके फिर से 31 जोड़ दीजिए। 31 का 961 में 31 जोड़ दीजिए 992। ये चीज 3, 3, 4 प्रकार से हो सकता है। बहुत बेसिक बातें हैं, इसे आप खुद देखिए कि एग्जाम में आप इसको किस तरीके से कितने आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसान था। 992 लाना आपके लिए है ना। करेक्ट आंसर कितना हो गया 992। आपको फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन है ये ऐसा फ्रैक्शन था जो यूजुअल नहीं था, इसलिए आपको ऐसे करना पड़ा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। एक क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर क्या होगा, ये भी एमटीएस में 19 अगस्त 2019 को पूछा गया क्वेश्चन से। उन्नीस अगस्त 2019 को इसने क्वेश्चन पूछा, 640 के 30% के 12.5% का 16.66% क्या होगा। अब मेरे भाई जो लोग इसको भिन्न में बदलने का काम करते हैं, गुणे 100 लगा के यहाँ गुणे 100, यहाँ गुणे 100, यहाँ गुणे 100, उनके लिए एग्जाम नहीं, वो एग्जाम नहीं पास कर पाएगा, कभी नहीं पास कर पाएगा। बहुत ज्यादा टाइम की समस्या है उसके लिए हो जाएगी। समय के साथ परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं कई बार बताया हूं, समय के साथ आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर परिवर्तन नहीं करेंगे, आज हमारे यहाँ जैसे HMT घड़ी है बहुत ज्यादा मजबूत थी, जैसे राजदूत गाड़ी है बहुत ज्यादा मजबूत थी, और जिस प्रकार जीप थी बहुत ज्यादा मजबूत थी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मजबूत होने की वजह से भी आज मार्केट में नहीं बनी हुई है, मार्केट से इनको निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने समय के साथ परिवर्तन नहीं किया। समय में परिवर्तन हो गया, समय स्मार्टनेस का आ गया। समय गाड़ियों में अपाची की आ गई, 2 व्हीलर में घड़ी में स्मार्ट घड़ी आ गई, लेकिन इन कंपनियों को इस पर काम ना करके अपने पुराने पैटर्न पे ही काम कर रहे थे, मजबूती पर। तो इसीलिए चीजें क्या हो गई, फेल हो गई। समय के साथ बदलना पड़ेगा मेरे भाई, समय के साथ बदलना होगा दोस्त। अगर आप नहीं बदलेंगे, वही गुणे 100 करते रहेंगे, तो आप मजबूत होते हुए भी, तेज तर्राक होते हुए भी कभी सिलेक्शन नहीं पाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिए, स्मार्ट वर्क पे आइए, हार्ड वर्क पे नहीं।
अब देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान था। क्वेश्चन में हो गया आपका 640 हो गया, का मतलब हो गया पूरे 30% मतलब हो गया। अभी मैंने बताया आपको 30% मतलब 3/10 हो गया। 12.5% का फ्रैक्शन आप याद किए हैं 1/8। आप देख रहे होंगे, अब तो आप याद ही कर लेंगे मेरे भाई, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे थे, बार बार यूजुअल है और सर ये क्वेश्चन अपने मर्जी से नहीं करा रहे हैं, एग्जाम का डिटेल दे रखे हैं कहाँ पूछा गया है, तो पक्का है कि ये सारे फ्रैक्शन बार बार आ रहे हैं। इसलिए रिवाइज जाके पूरी फ्रैक्शन पे मेहनत कर लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए। 16 सही 2/3%, 16.67 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% भी आप याद किए हैं 1/6। अब आप कह सकते हैं सर मुझे तो नहीं याद है, चलिए मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए याद नहीं है। तो 16 छक्का 96, 6 सही 16 सही 2/3, सब समझिए ध्यान से, 16 सही 2/3% था। अब आपको भिन्न बताना, 16 3 48 2 50, 50 को 100 बनाइए, 50 को 100 बनाने के लिए 2 का गुणा हुआ, 100 मतलब 1, और 2 का गुणा नीचे भी कर देंगे 1/6। इस तरीके से भी चीजों करना चाहिए। आइए 0 से 0 कट गया, 8 अठे 64 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 2 चौका 8 हो गया, और करेक्ट आंसर। कितने कम टाइम में, कितने कम स्टेप में क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, जिसमें 3 परसेंटेज थे। मैं तो कह रहा हूं 5% जो क्या दिक्कत है यार, हमको फ्रैक्शन याद है, मैं फटाफट मार दूंगा, है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान था। एक क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी सीजीएल ने एक क्वेश्चन 2022 में पूछा। एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम में 29 जनवरी 2022 को क्वेश्चन आया, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है तो वह संख्या कौन सी। 2022 का क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है। तो एक चीज आप याद रखिए, क्वेश्चन हमेशा ये ना समझिए कि सारे मैं हार्ड क्वेश्चन ही लगाता था, कुछ नहीं, सॉफ्ट क्वेश्चन लगाइए। माइंड में क्वेश्चन को सेट करिए। क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ टाइम को पकड़ने के लिए आता है, टाइम पकड़ने के लिए लगाइए। अगर एक ही संख्या है मेरे भाई और उसका 40% और उसका 30%, तो मान लीजिए संख्या 100 रही होगी। 100 क्यों मानेंगे, परसेंटेज के क्वेश्चंस में 100 मानना इज द बेस्ट, क्योंकि 100 का 1% 1 होता है, 100 का 5% 5 होता है, 100 का 10% 10 होता है, 100 का 20% 20 होता है, इसलिए 100 मानना चाहिए। 100 का 40% 40, 100 का 30% 30, मतलब 70 की वैल्यू 70 दी गई है। 70 की वैल्यू कितनी दी गई है, 70 दी गई है। तो 1 की वैल्यू 1 होगी, और कह रहा है संख्या बताइए, तो आप संख्या माने हैं 100। संख्या कितना माने हैं 100, तो 1 की वैल्यू 1 होगी, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई 100। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 100। मन मैथ से सरल कोई सब्जेक्ट ही नहीं है यार। सारे क्वेश्चन 20 के 20, 30 के 30 जितने क्वेश्चन आए जीडी में 20 का 20 आएगा, मार दो फट से सॉल्व कर सकते हो। आंसर कितना आ गया। फ्रैक्शन पे भी काम कर सकते थे, आगे मैं बताता हूं कैसे। आइए अगले सवाल पे बात करते हैं सर। एक क्वेश्चन है हमारे सामने, एक क्वेश्चन सीएचएसएल ने जो अभी हाल फिलहाल मार्च में एग्जाम हुआ 2023 में, 9 मार्च को, उसका क्वेश्चन है। ए की आय का 20% बी के आय के 10% के बराबर है। यदि ए की आय 2550 रुपया है तो बी की आय याद कीजिए। ए की आय का 20% जो है बी की आय के 10% के बराबर है। तो यदि ए की आय 2550 रुपया है तो बी की आय बताना है। बहुत आसान हो, बहुत आसान। लगाइए, सॉल्व करिए। 2023 में क्वेश्चन आया। अब आप समझ सकते हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन से सामना नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको।
फ्रैक्शन आ रहा है तो बहुत कम टाइम में क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। आइए देखते हैं, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। ए की आय का 20%, तो ए की आय का 20% और ए की आय यहां दिया गया है कितना, 2550। ए की आय का 20% मतलब 2550 का 20%। तो अगर आप लगा रहे हैं तो 2550 का 20% मतलब 1/5। मैंने कहा था दोस्त 20%, 25% को याद रखो, 20% 1/5। नहीं याद है तो 20 पंचे 100, 5 बार गया तो 1/5, 20% हो गया 1/5 मतलब 2550 का 1/5। यह बराबर है बी के आय का 10%, मतलब बी का मतलब गुणे 10% मतलब 1/10। हमेशा परसेंटेज को फ्रैक्शन में ही बदलना है, जिससे क्वेश्चन बहुत सॉल्व आसान हो जाए। ये हो गया, अब कुछ करना नहीं है आपको। चलिए काटिए इसको, 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 5, ये आ गया चीज है ना। यहां आपको मिला 510 बराबर b/10। अब 10 का गुणा होगा, 10 का गुणा होगा तो एक 0 यहां खिसक के चला जाएगा और b का मान कितना आ जाएगा, 51। b का मान कितना आ जाएगा, 51। मतलब विथिन 4-5 सेकंड के क्वेश्चन है, 2023 के क्वेश्चन से, लेटेस्ट क्वेश्चन, और कुछ नहीं रखा था, आंसर आ गया कितना, 51। एक लाइन में फ्रैक्शन याद है तो क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा मेरे भाई। तो आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। परसेंटेज का ये अगला क्वेश्चन है। ऑप्शन देख के आप घबराइए नहीं बिल्कुल। यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी है। बहुत आसान क्वेश्चन होगा, बहुत ही आसान होगा। यहां एक चीज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले परसेंटेज का एक चीज और समझिए ध्यान से। जैसे मेरे भाई, अगर मान लीजिए आपको ऐसी स्थिति दे दी जाए कि 1/10 दे दिया जाए, एक फ्रैक्शन हमने आपको लिख दिया 1/10। तो इस 1/10 में आप एक चीज समझिए, नीचे का जो मान होता है इसको हम कुल कहते हैं, टोटल। नीचे हमेशा क्या रहता है, कुल रहता है, टोटल रहता है। नीचे हमेशा कुल होता है, याद रखिए। साथ में नीचे की जो वैल्यू होती है वो कंपैरिजन वैल्यू होती है, मतलब जिससे कंपेयर किया जाता है, जिससे तुलना की जाती है। जिससे तुलना की जाए वो वैल्यू कहां रहती है, नीचे। दो चीज याद रखिए, एक तो नीचे टोटल होता है, दूसरा ये याद रखिए कि नीचे जिससे तुलना की जाती है वो वैल्यू होती है, और जिसकी तुलना की जाती है वो वैल्यू कहां होती है, ऊपर होती है। एक लाइन का प्रश्न है ये, और आगे बहुत से क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। नीचे क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया 1/20, तो आप कहेंगे सर नीचे 20 है मतलब कुल 20 है, या फिर आप कहेंगे कि 20 से कंपेयर किया गया इसलिए नीचे क्या है, 20। जिससे कंपेयर किया जाए या टोटल वैल्यू क्या रहती है, नीचे रहती है। अब मेरे भाई सवाल आपका यह है, अब आप जरा 95% का फ्रैक्शन ले लीजिए। 95% का फ्रैक्शन लीजिए, क्योंकि हमने कहा कि सारा खेल फ्रैक्शन का है। तो 95% का अगर आप फ्रैक्शन ले रहे हैं तो ये किसके फॉर्म में है मेरे भाई, 5 के फॉर्म में है। पर फ्रैक्शन तो मुझे याद है 19/20 होगा, लेकिन समस्या आपके लिए है। तो ये देखिए 5 के फॉर्म में है, 4 के फॉर्म में, तो कहेंगे 5 के फॉर्म में है। 19 × 5 = 95, 19 बार गया तो 19 हुआ, और ये कितना हुआ, 20। फ्रैक्शन पे सारा खेल फ्रैक्शन का है। तो यदि ए बी का 95% है तो यहां तुलना किससे हुई है, बी से। यहां तुलना किससे हुई है, बी से हुई है। और साथ में एक चीज और याद रखिए, जिसके साथ का लगा होता है हमेशा तुलना उसी से होती है। जिसके साथ का लगा है उसी से क्या होती है, तुलना होती है।
जैसे यहां का बी के साथ लगा हुआ है, मतलब बी से तुलना हो रही है, और जिससे तुलना होती है वो नंबर कहाँ होता है, नीचे होता है। मतलब बी की वैल्यू कितनी है, 20 है, और जिसकी तुलना होती है ऊपर होता है। ए की वैल्यू कितनी है, 19 है। बी की वैल्यू कितनी है, 20 है, ए की वैल्यू कितनी है, 19। इसी फ्रैक्शन से पता चलेगा 55% 19 बटा 20। का लगा हुआ है बी के साथ, नीचे वाला है 20, का जिसके साथ नहीं लगा ऊपर का है 19। अब क्या रहा है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का, अब का किसके साथ लग गया, ए के साथ। ये का कॉन्सेप्ट है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, आप इसको यूज करिए और इससे आपका काम हो जाए बहुत आसान। ए का मतलब नीचे कौन रहेगा, ए, और ए ऊपर कौन रहेगा, कितना प्रतिशत है, तो 19 से कितना, 19। अब आप देखिए, याद करिए फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन से तुरंत सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। 19 से करना 19। अब आप, मैंने कहा था कि भिन्न में ऊपर ऊपर छोटा नंबर होना चाहिए, इसको सही बेटा मतलब कि 1 सही 1 बटा 19 आएगा। 1 मतलब होता है 100, 1 मतलब कितना 100, और 1 बटा 19 का फ्रैक्शन होता है 5 सही 5 बटा 19। तो ये आ गया आपका करेक्ट आंसर कितना, 105 से 5 बटा 19। ठीक। और दूसरी बात, इस क्वेश्चंस को अगर पेपर में आएगा तो हमें इतना काम करने की जरूरत ही नहीं है, इतनी काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही यहां 1 बटा 19 आया तो आप जानते हैं कि 19 में ना तो 10 आता है, ना तो 8 आता है, ना तो 4 आता है, सिर्फ और सिर्फ आता क्या है 5 सही 5 बटा 19। आपको 1 बटा 19 का फ्रैक्शन याद है, 5 सही 5 बटा 19 आता है। सवाल को बिना पढ़े उत्तर क्या लगा दीजिए, ये ऑप्शन इज करेक्ट। और 2023 का सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, 14 जुलाई को जो पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है, 14 जुलाई का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं 2023 का। और देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। तो इस तरीके से का वाला कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में बना के रखिए। का जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे होता है, कुल नीचे होता है, या जिससे कंपेयर किया जाता है वो कहां होता है, नीचे होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं मेरे भाई। ये क्वेश्चन आपको है, एसएससी एमटीएस ने 2019 में क्वेश्चन पूछा, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए कि वह 360 के 20% के बराबर हो जाए। 360 के 20% के बराबर हो जाए। तो अब 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए, तो 180 के 15%, तो 180 का 15% तुरंत आप ध्यान दीजिए, 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3 बटा 20। 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3 बटा 20 होता है। क्योंकि हमने स्पष्ट आपसे बताया कि देख लिया करिए 5 के फॉर्म में है कि 10 के फॉर्म में है कि 4 के फॉर्म में। तो 5 दिया 15, 3 बटा 20, 0 से 0 कटा, दोनों 18, ये आ गया 9 त्रिक 27। 180 का 15% कितना होता है, 27 होता है। इसमें क्या जोड़ा जाए कि 360 के 20%, तो 20% का फ्रैक्शन होता है बटा 5। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है मेरे भाई, फ्रैक्शन पे तगड़ा मेहनत करो, 4-6 घंटे एक बार दे दो फ्रैक्शन पे, उसके बाद देखो ये सब चीजें खेल लगेगा, खेल हवा लगेगी। रास्ता चलते तुम बता सकते हो बिना कॉपी कलम के साथ क्वेश्चंस का आंसर, बस फ्रैक्शन पे पकड़ बना लो। ये हो गया 5 7 35 5 2 10 72, कितना आ गया 72। अब ये था 27, कह रहे क्या जोड़ दें कि बन जाए 72, तो 27 में क्या जोड़ दें कि बन जाए 72, तो आप ये 27 में सर x जोड़ दें, हो जाएगा 72, और आप घटाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 45। x का मान कितना आ जाएगा 45, और आपको करेक्ट आंसर कितना मिल जाएगा 45। मतलब देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत बेसिक है। अगले स्टेप में अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान देख रहे हैं आप 45। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.9 और 0.9% के बीच क्या अंतर है, एमटीएस ने पूछा है ये क्वेश्चन। 0.9 और 0.9% के बीच क्या अंतर है, बिल्कुल देख लेते हैं, बहुत आसान होगा।
अब आप कुछ लोग तो समझ रहे हैं कि जीरो का अंतर तो नहीं, अच्छा होता जीरो ऑप्शन नहीं दिया, नहीं कुछ तो जीरो लगा देता, उसको समझ में आता परसेंट का कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। 0.9 एक वैल्यू है और ए एक परसेंटेज वैल्यू है, तो वैल्यू के साथ वैल्यू को ही रख सकते हैं, मतलब परसेंट को हटाना है। तो आप जानते हैं परसेंटेज को हटाएंगे कैसे, आप ये सोच रहे होंगे, तो 0.9 ऐसे ही रहने दीजिए और 0.9 और परसेंट को हटा के क्या लिखते हैं, 1/100। परसेंट को हटा के कितना लिखते हैं मेरे भाई, 1/100 लिखते हैं। अब अगर आप देखें तो इसको वैल्यू में बदलना है तो यहाँ कई जीरो लगा हुआ है, 2 अंक, तो 0.2 अंक खिसकेगा, तो 0.009। नीचे जितने जीरो हैं दशमलव उतने अंक बाएं खिसक जाता है, तो 2 जीरो है तो 2 अंक खिसकेगा, अब अंक तो है नहीं, अंक नहीं है तो जीरो लगाएंगे, तो आ गया 0.009 और यह है 0.9। अब कह रहा है अंतर बताइए, तो अंतर मतलब आप बड़े में से छोटे को घटाइए, तो ऐसा तो नहीं आप देख रहे हैं कि 4 अंक इसमें है, ये बड़ा है, ऐसा नहीं, ये बड़ा है, दशमलव के जस्ट बाद का अंक देखा जाता है बड़ा छोटा में, तो बड़ा कौन है 0.9, इसमें से घटाना कितना है 0.009, तो आप यहाँ 0 लगा दीजिए। 10 में से 9 गया, ये 9 यहाँ आ गया, 9 में से 0 गया 9, यहाँ आ गया 8, आ गया करेक्ट आंसर कितना 10.891। 8.91 नहीं लगाया ना, 10.891। बहुत सावधानी से ऐसा ऑप्शन रखा था कि ऐसा मिस्टेक करते हैं, बहुत सावधानी से पेपर देना है, नौकरी के मामला है ना भाई। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कितना 0.891। तो ये क्वेश्चन हमने आपको करा दिया दोस्तों, और हमने बेसिक शून्य से शिखर तक के इस कॉन्सेप्ट में हमने आपको बहुत सी बेसिक बातें बताई, और हमने आपसे बार बार कहा कि फ्रैक्शन पे मेहनत करिए। हमने फ्रैक्शन को बहुत बेहतर ढंग से आपको बता दिया है, फ्रैक्शन को आप बार बार देखिएगा, फ्रैक्शन को बार बार करिएगा, अपने से भी बहुत फ्रैक्शंस करिएगा, और इन क्वेश्चंस को बहुत कम समय में लगाने के लिए आप देख रहे हैं फ्रैक्शन मेथड यूज हुआ है, तो उस पर आप मेहनत करिएगा, जिससे आगे चल के अब आपको ये आइडिया भी हो गया होगा और ये आपको पता भी चल गया होगा कि सर बिल्कुल सही कह रहे थे कि इन्हीं सारे फ्रैक्शन घुमा फिरा के पूछे गए हैं, और हमें 100 के फॉर्म में न जाके हमें फ्रैक्शन के मेथड पे जल्दी काम करना चाहिए, जिससे हम क्वेश्चंस को बहुत कम समय में, बहुत मिनिमम समय में क्वेश्चंस को हम क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अवगत कराऊंगा, मैं आपको और भी अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आऊँगा, और जो 2019, 20, 21, 22 उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस या अदर जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आऊँगा और हर टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर आप इस तांडव सीरीज को हर चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको परसेंटेज कभी भी नहीं पढ़ना होगा। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल मैथ तांडव को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगले वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चंस, फिर आगे के क्वेश्चंस ये सीरियल नंबर 1, 2 करके लेते आता रहूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।